राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शुकवाच भगवान अपि हि तत्रैव बलं देवन संयुक्तः अप्येष्य निवम सनम गोपाइंद्रिन याग कृतोधमान। हे राजा, इस तरह वृंदावन में बलराम के साथ कृष्ण अनेक तरह की बाल लीला करते हुए ब्रिजवासियों को आनंदित करने लगे। एक दिन सभी ब्रजवासियों को इंद्र याग करते हुए देखकर पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। कथेथाम में पिता है कोयम सम प्रभो उपागत है किम फलम कस्य चौदेश है केन वा साधते मख है। हे पिताजी, आज आप ये कौन सा बड़ा कार्य कर रहे हो, ये कौन सा उत्सव है, इसका क्या फल है, किसने किसके लिए कर रहे हो, यह यज्ञ कैसे किया जाता है, मुझे समझा करके कहो। तो नंद बाबा कहते हैं, लाला ये इंद्र याग है। इंद्र हमें मेघ वर्षा करके अन्न तृण घास फूस औषधि फलादि देता है। कृष्ण कहते हैं यह सब कर्मानुसार ही होता है, जो कुछ होता है वह कर्मानुसार ही होता है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम बहुक्षेमम कर्मणेः वाभिपद्यते। कर्मानुसार ही जीव जन्म मृत्यु सुख दुख भय कल्याण आदि जीव को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने उपास्य देव को छोड़ करके अन्य देव को भजता है उसकी वही गति होती है। जो गति जारवी स्त्री की होती है। जारम नार्य सती यथा, जारम नार्य सती यथा। जो जार कर्म में लिप्त है वो स्त्री रात और दिन में परपुरुष को धारण किए हुए होती है और पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, वहां भी जाकर के अपना घर नहीं बसाती है। उनकी निंदा और शर्म जो है मन के अंदर नहीं रहती है, वो निकल जाती है। उनके केवल एक ही मन में विचार रहता है परपुरुष गामिनी का। वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती है, इसलिए वो सती नहीं कहलाती है। अपने स्वामी को छोड़ करके दूसरे की सेवा करने वाली स्त्री जो होती है उसी को जार कर्म स्त्री कहते हैं। उसके मन के अंदर अहंकार होता है, भेदभाव होता है। बहुत भेदभाव जहाँ तक वो नहीं मिटाती है वहाँ तक वो अपना घर नहीं बसा सकती। उसकी संज्ञा फूंक वाले शंख की तरह होती है। शंख जो नाद करता है दूसरे की हवा से नाद करता है, वो फूंक मार करके छोड़ देता है, आवाज़ निकाल करके वो एक जगह उसको रख देता है। उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति जो उसके कान में आवाज़ देते हैं, जैसी बात पढ़ाते हैं उसी बात को मान करके वो अपना घर छोड़ करके चली जाती है और दर दर की भिखारन होकर के भटकती रहती है, अपना घर नहीं बसाती। अहंकार मिटा करके भगवत स्मरण करती हुई जो आनंद से रहती है और अपना घर अच्छी तरह बसाती है, वो पतिव्रता स्त्री कहलाती है। तो इसी प्रकार से ये पिताजी, ये गोवर्धन जो पर्वत है अपनी यहाँ सेवा करता है। अनौषधि जो भी कुछ है इससे प्राप्त होती है, गायों की रक्षा इससे होती है, और आप इंद्र का यज्ञ कर रहे हो। गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोद्घात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक न हो पाए तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया, वह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है। रास लीला का फल है गोवर्धन लीला ज्ञान
और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रासलीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अगन्यास, करन्यास आदि विधियां बताई गई है। दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को बुला करें वेर मिटाना है। गौर विरोध जब तक नहीं जाता पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्या 7 वर्ष के थे। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं तब रास मिलता है, रास का फल मिलता है। इसी कारण से तो रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। नंद बाबा समझाने लगे, अरे बेटा, वर्षा का देव है इंद्र। इंद्र बरसात बरसाए, धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सके। इंद्र हमारे ईश्वर है, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। कन्या बोले, किसी ही भी देव का न तो अपमान करते हैं और न उपेक्षा। कन्या ने कहा, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति स्वयज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हो? नंद बाबा बोले, बेटा कौन है वो? कौन है वो? कन्या बोला, मेरा गोवर्धन इंद्र का इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ है। इन चारों के मध्य में है गोवर्धननाथ। वह सबका स्वामी है, अतः मध्य में बैठा हुआ है। बाबा उसी की पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका कभी दर्शन भी नहीं हुआ क्या? नंद बाबा बोले, नहीं तो। कन्हैया बोले, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं, उसकी पूजा क्यों करते हो? वह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है, जो पर्वत दिखाई दे रहा है। वह तो उसका आदि भौतिक स्वरूप है। उसका आदि देविक स्वरूप तो और ही है, सूक्ष्म है। गोवर्धननाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धननाथ दीपक की जीवंत ज्योति है। तुम सब उन्हीं की पूजा करो, तुम सबको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय कर लिया। सबको समझा रहे कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धननाथ की पूजा की जाए। बार बार में कई प्रकार के उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। नंद बाबा, गोवर्धननाथ की पूजा विधि हम जानते ही नहीं, सो पूजा करेंगे कैसे? कन्या बोले, बाबा मैं जानता हूं, तुम चिंता नहीं करो। गोवर्धननाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीब गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया, श्रृंगार किया गया। जिसके घर से खाद्य सामग्री नहीं आएगी, उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। तो अन्य गोप ग्वाल बोले, क्या गोवर्धन तेरा सामने बैठ करके भोजन करेगा, प्रसादी ग्रहण करेगा क्या? हमको सबको दिखाई देगा? कन्या बोला, हम सब देख सकेंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ब्रिजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्या ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली के दिन तप किया था। वे सब गाड़ियां भर करके खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया और ब्राह्मण भी अपने अपने छकड़ा भर करके सामान लेकर के अन्नकूट का जिसमें कच्चा पच्चा अन्न सब होता है, वो सब सामान लेकर के ब्राह्मण भी रवाना हुए। आगे आगे छकड़ा गर्गाचार्य जी महाराज का कर दिया। वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगवाया गया।
बालक थक गए पानी लाते लाते, तो कहने लगे, कन्या यमुना जी बड़ी दूर है और तेरा देव बड़ा लंबा चौड़ा है, अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे। कन्या बोले, अरे मित्रों, मेरा ये गोवर्धन तो बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा, हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं, गंगा यमुना तो आपके चरण में ही है, कृपा करके इसी को यहीं प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा प्रकट हुई, इसे मानसिक गंगा कहते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, मानसिक गंगा की जय। सभी बालक आनंद से उछलने लगे, नदी आई नदी आई। कन्या ने समझा कि कोई सामान्य नदी नहीं, गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रिजवासी कहते हैं, अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा मजा आया। ठाकुर जी सबको देख करके हंस रहे हैं। ब्रिजवासी चंदन लाए तो कन्या ने कहा, ठंड की ऋतु है, सो चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्या बोले, कुमकुम का तिलक कर सकते हो, किंतु वह कहीं नाक में नहीं चली जाए, नहीं तो छींक आ जाएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है, ऐसा जानो। अपनी देह के प्रति जो प्रेम रखते हो, वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति करो। प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय हैं। कन्या ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश किया। सब कहने लगे, कन्या यह पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही नाक या मुंह में चली जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं होगा। कन्हैया, अब हम ठाकुर जी का चावल से अभिवादन करें। कन्हैया, नहीं नहीं, चावल कहीं ठाकुर जी को लग गए तो फिर हम क्या करें। कन्हैया, मोती से पूजा करो। कन्हैया बोले, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वह आदि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा, यह है साक्षात परमात्मा। सब पूछने लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है। तो कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी नहीं खाना। भोग न लगाने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना भी पड़े, इस जन्म में या किसी भी जन्म में, तो प्रसाद का भोग लगा करके ही प्रसाद ग्रहण करो। ब्रिजवासी, क्या गोवर्धन नाथ भी भूखे होते हैं? क्या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया बोला, क्यों नहीं, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक सा जीवंत है, प्रत्यक्ष है, यह हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धन नाथ, आपको तो कौन खिला सकता है? आप तो समग्र है, जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारें। इस प्रकार से प्रार्थना करी। ठाकुर जी थाली उठा करके खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे, लाला ये ठाकुर जी तो सचमुच ही खा रहे हैं। सभी बोल उठे, अरे कन्हैया, तेरे ठाकुर जी तो दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष हैं। गोवर्धन नाथ ने भोजन जारी रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे, लाला ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे, लंबे अरसे से भूखे लगते हैं, हमारे लिए भी कुछ रख छोड़ेंगे या नहीं? तू तो कभी अकेले नहीं खाता है और ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं, प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें भी देंगे। किसने कहा? लाला ने कहा, जितना हमारे ठाकुर जी खाएंगे उतना हमें भी देंगे। देखो गोवर्धन नाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई है। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी की कृपा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी ब्रिजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया रोस रहा है और सभी को आग्रह करके खिला रहा है। गोप बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक ही जगह 3-4 पेट हो जाएं तो भी मजा आ जाए। कन्हैया बोला, चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना, अंत तो ब्रह्म है, उचिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा।
प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर नहीं करो। भीख मंगों को भी जूठा अन्न नहीं दिया जाए। भीख मंगा है तो क्या, वह भी ईश्वरी का तो अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए, नारायण नारायण करते हुए। उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा कराने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। इंद्र ने कोपायमान होकर के 12 मेघों को आज्ञा दी। सावर्त इत्यादि जो मेघ हैं उसको आज्ञा दे दी। उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। ब्रिज पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने ब्रिज में हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा, मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ सभी की रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो, चिंता मत करो। आप गोवर्धन नाथ में विश्वास रखो। गोप ग्वाल बोल रहे हैं, तेरे गोवर्धन नाथ कब हमारी रक्षा करेगा? हमने पहले ही कहा था कि इंद्र की पूजा करो। अब इसकी पूजा की है, लेकिन देखो इंद्र कोपित हो गए और कोपित होने से इतनी भारी बरसात हो गई, हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने थोड़ा ध्यान लगा कर गए और अपनी छोटी अंगुली, चिटली अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया और उठा करके एकदम ऊपर कर लिया। सभी गोप ग्वाल इसके नीचे आ जाओ, अपना गोधन भी लेकर के आ जाओ। गोवर्धन नाथ फूल के समान हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। सभी ब्रिजवासी मन में विचार पैदा किया, अरे ये अकेला ही थोड़ा इतना वजन उठा रखा है, किसी ने लाठी लगा ली, चिट्ठियां लगा लिया और उन्होंने भी अपना साथ दिया। बोले गिरिराज धरण की जय। तो गोवर्धन फाड़ उठाते ही भगवान कृष्ण का नाम गिरधारी पड़ गया। परम आश्चर्य हुआ है, ब्रिजवासी दर्शन के तृप्ति ही नहीं हो पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा, इसलिए उन्होंने भी अपना आधार बना लिया और बोले, तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली। कन्हैया बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबा। तो एक ने बोला, थोड़ा नीची कर ले बेटा, काफी टाइम हो गया, लकड़ियां लगा रखी है, अच्छा तो उंगली हटा लूं? बोले ठीक है, हटा ले। जो ही उंगली हटाई, नीचे करी, पर्वत का भार ऐसा ही हो गया और सभी गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा, ये तो नीचे की ओर दस रहा, जल्दी आधार दे। आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। वह बंसी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। सभी को अतिशय आनंद हुआ। गिरधारी का स्वरूप ऐसा जो दिव्य था कि ब्रिजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी ब्रिजवासियों और गायों आदि की रक्षा की। अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। ये तो साक्षात परमात्मा है, इसका अभिमान हवा हो गया। ये प्रार्थना करने लगा, मेरी भूल हो गई, हे नाथ मुझे क्षमा करें। उसने मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दी। सभी ब्रिजवासी बाहर आए और ब्रिज में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहां इकट्ठा किया गया था उसे सुरभि कुंड कहते हैं। कुछ लोगों को आशंका हुई कि यह कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा सी हुई और चर्चा चल पड़ी, जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। कहाँ यह 7 वर्ष का लड़का और कहाँ वह भारी भरकम गोवर्धन पर्वत? यह नंद जी का ही पुत्र है या किसी को उठा करके लाए हैं? हम नंद जी को बुला करके उन्हें पूछे। नंद बाबा आए तो पूछा गया, यह लड़का किसका है? नंद बाबा, यह मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य ने बताया था कि कन्हैया में नारायण जैसे गुण हैं। यशोदा ने पर चर्चा सुनी तो कन्हैया से पूछा, तू किसका रे? कन्हैया ने कहा, तेरा ही तो हूं मैं। यशोदा
लोगों का कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं, फिर भी तू काला क्यों है? कन्हैया बोला, मां, जन्म के समय तो मैं गोरा ही था, किंतु तेरी भूल के कारण मैं काला हो गया। मेरा जब जन्म हुआ तब बड़ा ही अंधेरा छाया हुआ था और सभी नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलता रहा, सो अंधेरा मुझसे चिपक गया और मैं काला बन गया। बोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मानी। 12 बजे तक मैं जाग रही थी और उसके बाद न जाने क्या हुआ था, मेरी ही भूल के कारण कन्हैया काला हो गया, मेरे को नींद आ गई। तो इसी प्रकार से भगवान अपनी अद्भुत लीला कर रहे हैं। गोवर्धन लीला रहस्यमय है। इस लीला के बाद रास लीला आती है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला में पशु पक्षी पंछी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्याप्त है और सारा जगत ईश्वर में समाहित है। शिव केवल हम, ये तो वेदांत की चरम सीमा है, किंतु आरंभ में तो सभी में ईश्वर को निहारो। उपासना के 2 भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जाएगी। सुंदरी को मात्र दृष्टि से देखने की कामना कैसे जाग सकती है, इसी प्रकार सभी के प्रति ईश्वर भाव धारण करो। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है, ऐसा अनुभव कराने के हेतु भी ये गोवर्धन लीला रची गई थी। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने लगती हैं, वासना बाधक बनकर खड़ी होती है। दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी छींटे डालने से शांत हो जाता है। वासना के वेग को हटाने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लो। भगवताश्रय काम वासना के भार को सहने की शक्ति देता है। भगवान ने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। यह उंगली सत्व गुण का प्रतीक है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सत्व गुण का आश्रय लो। सदग्रंथ का सेवन करो। सदग्रंथ और संतों का संग वासना से लड़ने की शक्ति देता है। जीव लकड़ी का आधार लेता है, किंतु प्रभु का आधार ही जीवन सफल बनाता है। संसार गोवर्धन प्रभु के सहारे है। भगवान का आधार होने के कारण आनंद ही आनंद है। उनका सारा न तो क्षण मात्र में लाख खाक हो जाते हैं। दुख में विपत्ति में मात्र प्रभु का आश्रय लो, सारा लो। गोपालों ने भी गोवर्धन नाथ का आश्रय लिया। शरण में जाने पर प्रभु दुख से बचाकर रक्षा करते हैं। सभी ब्रिज भक्त अन्य देवों का आसरा छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में गए तो उनके सारे दुख दूर होकर के सुख प्रकट हो गए। गिरिराज धरण की लीला में यही भाव है। तो सभी प्रियतनों के अंत में ईश्वर की कृपा मांगनी पड़ती है। गोवर्धन लीला में अद्भुत तत्व है। उसमें पूज्य और पूजक एक बनते हैं, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं। शिवो भूत्वा शिवम पूजयेत, शिव बनकर के शिव की पूजा करो। ईश्वर जैसे बनने का, ईश्वर के साथ एक होने का अर्थ है अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला देना। जब जीव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है तब वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। सतत ब्रह्म संबंध बनाए रखोगे तो तुम ब्रह्म रूप हो सकोगे। गोवर्धन लीला में पूजा करने वाले श्री कृष्ण हैं और जिसकी पूजा हो रही है उस गोवर्धन में भी वही है। गोवर्धन लीला में सेवक सेव्य भगत भगवान की तद्रूपता बताई गई है। कन्हैया गोवर्धन की अर्थात स्वयं की पूजा कर रहा है। जीव और ईश्वर यहाँ एक हुए हैं। यही स अहम स्वहम भाव है। हम भी गिरिराजधारी का वंदन करके स्तुति करें जिससे हमारा भी कल्याण हो। वृंदावने गोवर्धना वृंदाचारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। गोवर्धन लीला से गोपियों को विश्वास हो गया कि कन्या तो ईश्वर है, तो उनसे एकाकार होने की भावना जागी। रासलीला हुई। भक्ति रस में इंद्रियों को सराबोर करोगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। श्री कृष्ण का देवादि देवत्व सिद्ध करने के हेतु ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि का पराभव किया गया। ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्वज्ञ होने का अभिमान था।
भगवान ने अनेक स्वरूप धारण करके अपने उन स्वरूपों से स्वयं क्रीड़ा लीला करके ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर कर दिया। इंद्र का स्वर्ग के राजा होने का अभिमान गोवर्धन लीला से उन्होंने दूर किया। इंद्र ने मान लिया कि उसे स्वर्ग के सिंहासन पर कृष्ण को ही बिठाया जाए, और इंद्र जो है भगवान कृष्ण की पूजा की और चरणों में नमस्कार किया और अभिषेक किया, फिर अपने स्थान को लौट गए। तो श्री कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।